हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपर। मेरा नाम है काशुका। सीयूटी यूजी 2024 वाले बच्चों के लिए एक ऐसी खबर जो कि हो सकता है कि आप लोगों के लिए अच्छी साबित ना हो, इसलिए मैंने लिखा है बैड न्यूज फॉर सीयूटी यूजी 2024 स्टूडेंट। हुआ क्या आज अर्ली मॉर्निंग एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस तमाम वेबसाइट पर है। और मामिताला जगदीश जी ने कुछ इंटरव्यू दिया, वहां पर बहुत सारी बातें बताई, जहां पर सीयूटी यूजी 2024 की रजिस्ट्रेशन डेट भी बताई फेब 19 से। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी न्यूज निकल कर आ रही है जो कि आपके लिए हो सकता है सही साबित ना हो। वो न्यूज क्या है, देखिए ये आर्टिकल है, ये वो आर्टिकल है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जहां पर इन्होंने बोला है कि मैक्सिमम सब्जेक्ट टेस्ट जो है अब वो घटाकर 6 से 10 से 6 कर दिए जाएंगे। मतलब पिछली बार 10 होते थे तो वो 6 कर दिए जाएंगे। इन्होंने यहां पर यह भी बोला है कि अगर हम इन 6 सब्जेक्ट की बात करें तो फिर ये 3 डोमेन रहेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, 3 डोमेन सब्जेक्ट, 2 लैंग्वेज और 1 जनरल टेस्ट। ऑल तो अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, एक ऑफिशियल क्लैरिटी नहीं आई है, लेकिन अगर 3 डोमेन, 2 लैंग्वेज और 1 जनरल टेस्ट आपको लेना पड़ेगा तो हो सकता है कि आपके लिए ये साबित जो खबर है वो बुरी साबित हो। किस तरीके से, देखिए अगर मैं आपको बताऊं, ये देखा गया था लास्ट ईयर देखा गया था कि 2022 में 9 मैक्सिमम सब्जेक्ट टेस्ट आप चूज कर सकते थे। 2023 की बात करें तो 10, और अब मैक्सिमम 6 की बात हो रही है 2024 में, जहां पर 3 डोमेन, 2 लैंग्वेज और 1 जनरल टेस्ट। अमूमन बच्चा क्या करता था, जैसे अगर मैं कोई कोर्स की बात करूं, एक एग्जांपल लेकर आपको बताऊंगा जिससे कि आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए, अगर मैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो एलिजिबिलिटी इसका डीयू के लिए, फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये था लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन्स। लेकिन बच्चा क्या प्रिफर करता था, बच्चे की प्रेफरेंस क्या होती थी, 2 लैंग्वेजेस, 2 लैंग्वेजेस कम से कम फिल कर लेता था, 4 डोमेन या फिर 1 लैंग्वेज भी कर लेता था, कोई बात नहीं होती थी, लेकिन यहां पर 4 डोमेन जरूर रखता था और 1 जनरल टेस्ट। ये एक जनरल टेस्ट इसलिए रखता था, भले ही जनरल टेस्ट डिमांड नहीं करा गया है, लेकिन वो जनरल टेस्ट इसलिए रखता था जिससे कि बीएचयू या फिर इलाहाबाद या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और कोई भी और यूनिवर्सिटी जो कि बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस दे रही है और वहां पर जनरल टेस्ट दिया गया है, भले ही यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने ना दिया हो, तो ऐसा बैकअप ऑप्शन रखता था। लेकिन अब यहां पर जो है एक बात ये हो गई कि 4 डोमेन की जगह अब बोला गया है कि आप 3 डोमेन लो। अब 4 डोमेन क्यों लेता था, देखिए 4 डोमेन की बात करें, जैसे माना किसी बच्चे के पास हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, ये 4 डोमेन है जो कि क्लास 12 में पढ़े हैं, और फिजिकल एजुकेशन भले ही एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था तो वो भरता था। अब यहाँ पर देखो, किसी बच्चे के 188 आए हिस्ट्री में, 180 पॉल साइंस में आए 200 में से, ज्योग्राफी में 200 में से 200, फिजिकल एजुकेशन में 190 में से 200, तो यहां पर बेस्ट ऑफ 3 डोमेन का स्कोर पिक किया जाता था। मतलब यहां पर आपको सबसे पहले देखा जाएगा, सबसे पहला डोमेन तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ये उठाएगी, फिर दूसरा डोमेन ये वाला उठाएगी, फिर तीसरा डोमेन हिस्ट्री उठाएगी। आप देख रहे हो पॉल साइंस उठाएगी ही नहीं। तो ये 3 डोमेन इस तरीके से बेस्ट ऑफ 3 उठाती थी, और बच्चे का स्कोर यहां पर ज्यादा बनता था। मतलब 12 और 10, 22 कम होता था 600 में से। यहां पर देखा जाए तो यहां पर 600 में से 578 बच्चे के मार्क्स आते। लेकिन अब क्या है, अब ये देखा जा रहा है कि बच्चे को यहाँ पर स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, बच्चे के पास रेस्ट्रिक्शन लग जाएंगे कि भाई तेरे को 3 ही डोमेन लेने हैं, और कोई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बोल रही है वो 3 होने चाहिए क्लास 12 के, तो फिर या तो वो हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी भरेगा, या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन पढ़ेगा, या फिर हिस्ट्री, पॉल साइंस, फिजिकल एजुकेशन भरेगा। इस तरीके से केवल 3 डोमेन भरेगा। तो यार अगर ये 3 डोमेन भरेगा तो ये वाली अपॉर्चुनिटी तो आपके हाथ से चली ही जाएगी। हाँ, लैंग्वेज में मैं मानता हूं कि आपने इंग्लिश और हिंदी 2 अगर भर दी तो फिर यहां पर हिंदी में जैसे 198.66 मार्क्स आ गए, तो ये वाला हिंदी का लैंग्वेज का स्कोर उठाएगी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जब आपको एलिजिबल मानेगी। तो ये तो बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही न्यूज साबित नहीं होने वाली अगर केवल 3 डोमेन तक आप रिस्ट्रिक्ट कर दोगे। रेस्ट विल सी विद द हेल्प ऑफ द ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि एनटीए रिलीज करेगा कि यार आपको एटलीस्ट 3 लेने हैं, या एटलीस्ट 2 लैंग्वेज लेनी है, या 3 डोमेन लेने हैं, 1 जनरल टेस्ट, या मैक्सिमम देता है। वो एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे ही आता है 19 तारीख या 18 तारीख को, जब ये चीजें क्लियर होगी। विश यू वेरी गुड लक गाइस, देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसा आता है। थैंक यू।